नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। एक ही यक्ष प्रश्न है, अनहद नाद। क्या ये कान में सन्नाटा सुनता है? ये है अनहद नाद। सबसे पहली बात तो ये आपको तब सुनाई देता है जब जन्मों जन्मों की यात्रा आपकी इस अनहद लायक हो जाती है। अनहद नाद कहाँ नहीं है। हर एक आवाज जब ठहर जाती है तब वो आवाज आती है। घंटे की आवाज पे जब आप टन में करते हैं, टन के बाद में जो थोड़ी थोड़ी आवाज जहां रुक जाती है, वहां से आपका अनहद शुरू होता है। वो आपका अनहद है जो 24 घंटे चलता है। वो आपका अनहद है जो कभी रुकता नहीं है। वो आपका अनहद है जो लगभग 18 तरह की आवाजें 24 घंटे अहरनिश बजती रहती है मेरे भीतर। क्या फिक्र करूं मैं दुनिया की, जब सारा दिन 24 घंटे उस आवाज में डूबा रहता हूं। मैं तो मेरे शरीर की भी फिक्र नहीं करता हूं। मैं तो संसार की किसी चीज के ऊपर अब डिपेंड नहीं हूं। 24 घंटे अहरनिश वो बजती है। जब जब कोई बेफालतू बात करता है, मैं हो सकता है डांट डपट दूं कि कब हम इसकी तरफ आएंगे, कब हम इसमें डूबेंगे। जो संसार के झूठे आनंदों में डूबे हैं, वो तो कभी न कभी रुकेंगे। और ऐसे ही आपका अनहद नाद भी कभी न कभी रुक जाता है। आपका अनहद नाद एक तो रुके ना और इतना आगे बढ़ जाए, इतना आगे बढ़ जाए कि आपको अपने गिरफ्त में ले ले। आप मालिक ना रहे, मालिक भीतर से उतर के आए आपके भीतर। अनहद नाद को हमने समझा क्या है। ज्ञान से कभी आपका ये पात्र नहीं भरेगा, ये खोपड़ी रूपी पात्र कभी नहीं भरेगा। उसको कहते हैं, एक बार एक संत आया, एक भिखारी आया। संत अमूमन भिखारी ही होते हैं। एक आध सम्राट हुआ है। एक भिखारी आया और राजा को कहता है कि इस भिक्षा पात्र को भर दीजिए। कहता, लो अभी भर देते हैं। अहंकार जब लगता है, कहते हैं उसने पूरा धन दौलत हीरे मोती सब कुछ उसके भीतर डाल दिया, तब भी वो नहीं भरा। राजा ने कहा कि महाराज क्या हुआ, क्यों नहीं भरा ये? वो कहता है, मैंने इसे इंसान की खोपड़ी से बनाया है। जैसे इंसान के खोपड़ी पा पा के जो खो दिया वो सोना था, पा लिया वो मिट्टी था। पा पा के संसार में हमने इतना दुख इकट्ठा कर लिया है। उन दुखों में हम क्या करते जा रहे हैं? तो हमारा जो अनहद भी है वो भी कहीं ना कहीं खोपड़ी के द्वारा संचालित होता है। और याद रखिएगा, आध्यात्मिकता वो है जो करनी ना पड़े, होए। कर करके आप अभी तक थके नहीं हैं। हर कोई जो हर चीज का अनुष्ठान करता है, वो चीज कभी न कभी रुक जाएगी। अहरनिश चले, 24 घंटे चले, वो आपका है, वो परमात्मा के द्वारा है। जो जो चीज थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाती है, वो आपका कैसे हो सकता है? आप ही ने बनाया, आप ही ने पैदा किया, आप ही उसके रिजल्ट ले रहे हैं। कैसे? नहीं। एक समय आता है कि दो के पार एक की तरफ जाना पड़ता है, और एक समय एक ही रह जाता है। वो एक अनहद कहिए, तीसरे नेत्र का प्रकाश कहिए, सुगंध कहिए, कोई भी विधि से आप जा सकते हैं भीतर।
विधि आपने इजाद की है, पर विधियों को भी छोड़ देना है। कार आपने चलाई, पूरी दुनिया घूमे, लास्ट में पोर्च में ला के खड़ी कर दी, बस काम खत्म हुआ। ये नहीं कि आप बेडरूम में ले जाएंगे, ये नहीं कि आप बेड पे भी उसे सुलाएंगे। थिंक अगेन एंड अगेन। अपने रियल फेस को पहचानिए, रियल सब कुछ हो। कब तक मकर जाल में फंसे रहेंगे हम लोग। इसी के साथ हरिओम तत्सत।